YouTube पर बिल्ली के क्यूट बच्चों की असंख्य वीडियोस देखकर भले ही पता ना चले, पर हर जानवर के बच्चे अपने पेरेंट्स के नन्हे वर्जन की तरह नहीं दिखते। कुछ बच्चे तो क्यूटनेस की सीमा ही पार कर जाते हैं, वहीं कुछ को देखकर लगता है मानो किसी दूसरे ग्रह से आए हों। आइए मिलते हैं कुछ सबसे अजीब दिखने वाले जानवरों के बच्चों से। नंबर 20, आर्डवर्क के शावक। सब सहारन अफ्रीका में पाए जाने वाले आर्डवर्क के शावक को आप जितना ज्यादा देखेंगे वो उतना ही अजीब लगेगा। खरगोश, कंगारू और सुअर के मिक्सचर जैसे दिखने वाले इस जानवर के नाम का मतलब अफ्रीकांस के भाषा में अर्थ पिग या जमीन में रहने वाला सुअर होता है। करीब 2 हफ्ते होने के बाद ये रात को खाना तलाशने के लिए अपनी माँ के पीछे जाने लगते हैं। इस दौरान वे अपने नाखून और सील बंद की जा सकने वाली नाक से जमीन खोद के चींटी और दीमक खाना सीख लेते हैं। भले ही इनके बड़े बड़े नाखून हो, पर फिर भी ये बड़ा आर्डवर्क होगा भाई। नंबर 19, पेंगो पप्स। ये अजीब प्राणी अफ्रीका और एशिया के जंगलों में और घास के मैदानों में पाए जाने वाले पेंगोलिन का बच्चा या पेंगो पप है, जिसे पहली नजर में कोई भी पाइन कून समझ ले। ये तेज नाखून वाले पंजों और नरम गुलाबी स्केल्स के साथ पैदा होते हैं, जो कि 24 घंटों के बाद सख्त हो जाती हैं। अपनी जिंदगी के शुरुआती महीनों में ये पूरी तरह से अपनी माँ के दूध पर निर्भर होते हैं और किसी मंकी डायनासोर की तरह माँ की पूंछ पे सवारी करते हैं। दूध पिलाते वक्त या खतरा महसूस होने पर माँ बच्चों को पूरी तरह से अपने शरीर में लपेट लेती है ताकि उनका नन्हा और मुलायम शरीर सुरक्षित रहे। अब ये हुई ना प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। नंबर 18, डमेस्कस किड्स। झूलते हुए लंबे कान और भोले एक्सप्रेशंस वाले डमेस्कस गोट के बच्चों को देखकर लगता है कि ये हमेशा ऐसे ही क्यूट दिखेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ दिखेंगे, पर एकदम व्यस्क डमेस्कस गोट को देखने के बाद आपकी राय बदल जाएगी। बड़े होने पर उभरे हुए माथे, लंबी गर्दनें और मोटे मोटे जबड़े इन्हें एक भयानक लुक देते हैं। बचपन की क्यूट शक्ल से एकदम अलग। साइप्रस, लेबनान और सीरिया में पाई जाने वाली ये बकरियां अपने दूध के चलते बेहद कीमती मानी जाती हैं। पर ध्यान रहे, बकरियों के ये प्यारे बच्चे बड़े होकर मॉडलिंग करने का सपना ना देखने लगे भाई। नंबर 17, बेबी फ्लेमिंगो। अपने चटक गुलाबी रंग की वजह से फ्लेमिंगो हमेशा बाकियों से अलग दिखते हैं, बात चाहे दक्षिण अमेरिका की हो या अफ्रीका की या फिर भारत की। पर फ्लगी ग्रे पंख, छोटी सी चोंच और अजीब से पैरों वाले इनके बच्चे तो और भी ज्यादा अलग दिखते हैं। खैर, आगे चलकर ये अपने पेरेंट्स का पिंक कलर तो पा जाते हैं, पर ऐसा जेनेटिक्स की वजह से नहीं होता। नर और मादा फ्लेमिंगो की गर्दन में दूध उत्पन्न होता है, जो कि गाढ़े लाल रंग में बाहर आता है। दूध के लाल रंग का कारण फ्लेमिंगो की ब्लू ग्रीन एल्गी और केकड़े वगैरह की खुराक होती है। पचने पर यह दूध शरीर की चर्बी में अपना लाल रंग छोड़ देता है, जो फ्लेमिंगो के पूरे शरीर में जाकर जम जाती है। इसी के चलते बच्चे आगे चलकर गुलाबी हो जाते हैं और रंग बदलने की पहली झलक करीब 3 महीने के बाद आकर दिखने लगती है। अंत में इनकी चोंच में एक कर्व भी आ जाता है ताकि ये खुद पानी से अपना खाना निकाल सके। ऐसा होने तक ये अपने पेरेंट्स पर ही निर्भर रहते हैं और लगे हाथ उनसे थोड़ा रंग भी खींच लेते हैं। किसी ने सच ही कहा है, कुछ बच्चे तो पेरेंट्स को चूस कर रख देते हैं भाई। नंबर 16, बेबी ग्रे सील। क्या आपने कभी सोचा है कि इनके पेरेंट्स की ग्रे फर के मुकाबले सील के बच्चों की फर एकदम सफेद क्यों होती है? बेबी ग्रे सील्स की सफेद फर के पीछे इवोल्यूशन का हाथ है। बेबी सील्स में ब्लबर या चर्बी की मोटी परत बनने में कई हफ्ते लग जाते हैं। तब तक शरीर की गर्मी बचाने के लिए दूसरे जानवरों की तरह बेबी सील्स भी हल्के रंग के बालों का सहारा लेते हैं। पर सफेद रंग क्यों? इससे तो ये बीच पर दूर से नजर आ जाएंगे, क्योंकि सील्स का इवोल्यूशन आइस एज में हुआ था। उस वक्त ये रंग अगल बगल की सफेद बर्फ में घुल मिल जाता था और बच्चों को शिकारियों की नजरों से बचाता था। वैसे अब ये गुण किसी काम का नहीं रहा। इसे बस इवोल्यूशन की एक यादगार समझ लीजिए। बस ये सुंदरता ही बढ़ा रहा है बच्चों की, वरना बीच के माहौल में ये रंग प्रैक्टिकल नहीं है। नंबर 15, फेलाबेला घोड़े के बच्चे। अगर आपको बताया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा घोड़ा करीब 7 फीट ऊंचा है, तो फेलाबेला घोड़े के बच्चे या फोल की छोटी कदकाठी एकदम असंभव सी लगेगी। यस, केवल 21 से 34 इंच ऊंचाई के होते हैं और फोल्स तो मात्र 10 इंच के। इनका साइज तो घोड़े से कम, कुत्ते से ज्यादा मेल खाता है भाई। ये प्रजाति अर्जेंटीना में पाई जाती है और बच्चे का प्यारा सा बड़ा सिर, बौना कद और छोटे छोटे पैर होते हैं। पर बड़े होने के बाद इनके शरीर के अंगों का अनुपात आम घोड़ों जैसा ही हो जाता है। ये घोड़े आपकी गोद में भी बैठ सकते हैं, पर आप इनकी पीठ पर बैठ के सवारी करने मत निकल जाइएगा। नंबर 14, हिप्पो के बछड़े। आमतौर पर हिप्पो देखने में बड़े ही अजीब लगते हैं, पर उनके बछड़े अजीब के साथ साथ काफी क्यूट भी लगते हैं। सिलवटों से भरी चमड़ी और मूछों वाले ये बच्चे जन्म के वक्त 50 से 100 पाउंड के होते हैं और ये अपने नन्हे पैरों से पानी में लपकते हैं ताकि कहीं माँ पीछे ना छूट जाए। वे अपनी नाक और कान को बंद करके पानी के अंदर दूध पी सकते हैं, वो भी बिना सांस लिए। इन्हें देखिए तो सही, पैदा होते ही अपने जानलेवा जबड़ों से काटने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वैसे इन बच्चों के जबड़े एक वयस्क अफ्रीकी हिप्पो के जबड़ों के मुकाबले काफी कम खतरनाक लगते हैं। नंबर 13, बेबी प्लेटिपस। 1798 में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया से लाए गए प्लेटिपस को पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई छलावा है। वैसे
वैसे इनकी बतख जैसी चोंच और पैर और खासकर इनके बच्चों को पहली बार देखने वाला तो कोई वाकई हैरान रह जाए। प्लेटिपस सच में बड़े विचित्र होते हैं और उनके बच्चे तो उनसे भी ज्यादा। एचिडना के अलावा प्लेटिपस दुनिया का ऐसा इकलौता स्तनधारी है जो अंडे देता है। जब ये अंडे से निकलते हैं तो महज एक फली बराबर होते हैं और कई महीनों तक माँ के पेट पे मौजूद छिद्रों से रिश्ते दूध को पीकर जिंदा रहते हैं। करीब 5 महीने के बाद बच्चे अपनी मांद से बाहर निकलकर तैरना और शिकार करना सीखते हैं। वैसे ये अपनी असलियत को कभी कबूल नहीं कर पाते और हमेशा खुद को एक बतख ही समझते हैं। नंबर 12, पांडा के नवजात शिशु। पांडा का नाम आते ही मन में चाइना के सुंदर जंगलों में बांस के पेड़ों के बीच काली सफेद फर का दृश्य नजर आता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि पांडा के नवजात बच्चे इससे बिल्कुल उलट भालू की तरह नहीं बल्कि किसी नंगे चूहे की तरह लगते हैं। जन्म के वक्त इनके गुलाबी शरीर पे छोटे छोटे सफेद बाल होते हैं और वजन सिर्फ कुछ आउंस ही होता है। 3 महीने की उम्र से पहले ये खुद से चल नहीं पाते, इसलिए इनकी माँ ही इन्हें हर जगह ले जाती है। पहली नजर में ये भले ही खतरनाक लगे पर माँ के जबड़ों में ये पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। ये बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए मौमी पांडा को कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतनी पड़ती है। यहाँ तक कि कई महीने बीत जाने के बाद भी ये माँ की सहायता के बिना पखाना तक नहीं कर पाते। इसी वजह से जब तक हम ये बात समझ पाते हैं तब तक कैद में रखे पांडा के कई बच्चों ने कॉन्स्टिपेशन से दम तोड़ दिया होता है। पांडा पेरेंट्स को तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती होगी भाई। नंबर 11, डम्बो ऑक्टोपस। डिज्नी के गुलाबी हाथी की तरह दिखने वाले ये बेबी ऑक्टोपस सतह से 13,000 फीट से ज्यादा की गहराई में रहते हैं, यानी सबसे ज्यादा गहराई में रहने वाले ऑक्टोपस। अंडे से निकलने के वक्त ये महज आधे इंच के होते हैं और इनके कान जैसे फिन समेत जरूरत के सारे अंगों का विकास अंडे के अंदर ही हो जाता है। पैदा होते ही ये तैरने या शिकार करने में सक्षम होते हैं, पर शुरू में पोषण के लिए इनके अंदर अंडे की जर्दी जैसा योग भी होता है। इनके पेरेंट्स इनकी जरा भी मदद नहीं करते, यानी कि दुनिया से खुद ही निपटना होता है भाई। नंबर 10, बेबी लम्पस्कर्स। जी नहीं, ये किसी नाक से निकली गंदगी नहीं बल्कि एक बेबी लम्पस्कर फिश है। उंगलियों जैसी साइज वाले ये तैराक पैदा होने के महज 10 दिनों के बाद ही छोटे कीड़ों और मछलियों का शिकार करने लायक हो जाते हैं। इनके पिछले फिन्स तो ऐसे कमाल के होते हैं कि किसी भी सतह से चिपक जाएं। जिंदगी का पहला साल ये पत्थरों से चिपक कर या समुद्र के तल पर तैरते हुए बिताते हैं। बड़े होने पर इनकी अलग अलग प्रजातियों का साइज 1 से लेकर 21 इंच तक का हो सकता है और धीरे धीरे ये खुले समुद्र में भी तैरना शुरू कर देते हैं। नाक की गंदगी जैसे लूक के हिसाब से तो ये बड़े ही काबिल निकले भाई। नंबर 9, बेबी स्केट्स। अगर आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि जल परियां या मरमेड्स अपना खजाना कहाँ छिपाती हैं, तो आपका जवाब यहाँ है। बेबी स्केट्स मरमेड्स पर्स कहे जाने वाले इस अजीब पाउच से निकलते हैं और देखने में बिल्कुल पैरों वाली स्टिंगरे की तरह होते हैं। नाखून जैसे पदार्थ से बने हर पाउच में स्केट्स का एक भ्रूण होता है और ये एक हुक के सहारे सीवीड या दूसरी सतहों से जुड़ा होता है। पाउच से निकलने के बाद बेबी स्केट्स पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, पर फिर भी ये सिर्फ 5 इंच लंबे ही होते हैं। मैं कहना तो चाहता हूँ कि नीचे मौजूद इनकी आंखें कुछ कह रही हैं, पर असल में वो आंखें नहीं हैं, बल्कि नाक की तरह काम करने वाले छेद हैं। इन्हीं की मदद से बेबी स्केट्स सूंघकर खाना तलाशते हैं। पर आपकी मर्जी, आप इसे आंख मान लीजिए, खुश हो जाइए। नंबर 8, बेबी एक्सेलोटेल। अंडे से निकलने के वक्त मैक्सिकन एक्सेलोटेल मुश्किल से आधे इंच के होते हैं और इनका शरीर ट्रांसपेरेंट होता है, यानी शरीर के आर पार अंदर मौजूद अंगों को देखा जा सकता है। ये ताज जैसे गलफड़ों के साथ पैदा होते हैं जिनमें लंबे लंबे फिलामेंट होते हैं ताकि गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। ये ताज जिंदगी भर इनके साथ रहता है और ठीक से पैर उगने से पहले ही ये शिकार करने लग जाते हैं। करीब 10 दिन बाद एक्सेलेटोल के पैर उगने लगते हैं, पर ये 18 महीनों के बाद ही पूरी तरह से वयस्क होते हैं। एक पैर इधर, एक हाथ उधर। ये ओबाइचर तो बड़ा ही लापरवाह है भाई। वैसे होशियार रहिएगा क्योंकि ये अपने भाई बहन तक को मार के खा जाते हैं। नंबर 7, हमिंग बर्ड के चूजे। हमिंग बर्ड्स तो इंटरेस्टिंग होती हैं, पर इनके चूजे तो इनसे भी बढ़ के होते हैं। मटर के दाने के बराबर इनके अंडे दुनिया में सबसे छोटे माने जाते हैं। अंडे से निकलने के वक्त इस नन्ही चिड़िया का वजन किसी पेन के ढक्कन के वजन का आधा होता है। बाहर आने के बाद ये धीरे धीरे आंखें खोलती है, फिर इसके पंख निकलने शुरू हो जाते हैं। करीब 1 महीने के बाद ये घोंसले से बाहर निकल कर उड़ना शुरू कर देती है। फिर भी ये लपलपाती जबान वाले छोटे से रुई के गोले से ज्यादा कुछ भी नहीं लगती। नंबर 6, लेडी बग का लार्वा। सुंदर और प्यारी से दिखने वाली वयस्क लेडी बग के मुकाबले इनका लार्वा तो बहुत ज्यादा भयानक लगता है। अंडे देने के 4 दिन बाद ही उसमें से लार्वा निकलने लगते हैं और एक दिन में दर्जनों छोटे कीड़ों समेत सामने पड़ने वाली हर चीज को वो खाना शुरू कर देते हैं। करीब 1 हफ्ते तक ठूंस के खाने के बाद ये बदसूरत प्राणी किसी पत्ते पर जाकर चिपक जाता है, जिसके बाद उसकी पीठ फाड़ कर प्यूपा निकलता है। फिर 5 दिन के बाद पूरी तरह से विकसित लेडी बग बाहर निकलती है और हम उस डरावने लार्वा की शक्ल भूल जाते हैं। नंबर 5, सनफिश लार्वा। सनफिश तो
वैसे भी बड़ी अजीब दिखती है, पर लार्वा स्टेज में अपने हड्डी वाले लुक और आंखों के नीचे काले घेरे की वजह से ये अंतरिक्ष से आई हुई कोई पफर फिश लगती है। वयस्क होने पर 14 फीट तक की लंबाई तक पहुंचने वाली इस मछली का लार्वा किसी पिन के सिरे जितना छोटा होता है और ये दुनिया भर के उष्ण कटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती है। ये छोटे लार्वा संख्या में बल तलाशते हैं। सो एक बार में ये मछलियां करीब 30 करोड़ अंडे देती हैं, किसी भी रीढ़ वाले प्राणी से ज्यादा। उनमें से कितने अंडों में से लार्वा निकलते हैं ये क्या पाना मुश्किल है। क्रिसमस पे सजाने वाली मोतियों की तरह दिखने वाले ये लार्वा धीरे धीरे अपनी योक खो देंगे और दुनिया की सबसे भारी हड्डीदार मछली में बदल जाएंगे। नंबर 4, एचिडना पगल्स। इनका नाम भले ही क्यूट लगे, पर पगल्स एक बड़ा ही अजीब प्राणी है जो कि स्तनधारी होने के बावजूद प्लेटिपस की तरह अंडे से निकलता है। अपने ऑस्ट्रेलियाई मित्र कंगारू की तरह एचिडना भी अपने नवजात बच्चे को पाउच में रखता है। जीवन के शुरुआती 50 दिन में ये माँ के पाउच में रहता है और दूध पीकर जिंदा रहता है। जब पगल की रीढ़ की हड्डी ग्रो होने लगती है तो माँ उसे खिलाने पिलाने के लिए किसी मान में शिफ्ट कर देती है। जाहिर है भाई, कांटों के इस गोले को ज्यादा दिन तक पाउच में लेकर नहीं घुमा जा सकता। नंबर 3, नन्हे बार्न आउल। बड़ी बड़ी काली आंखें, पतले पैर और अजीब सा मूवमेंट देखकर कोई भी इन नन्हे उल्लुओं को एलियन समझ बैठेगा। अंडे से निकलने के 10 हफ्तों तक माँ इनकी देखभाल करती है, जिस दौरान ये अपने पंख उगाते हैं और इस तरह की डरावनी आवाजें निकालते हैं। उसके बाद कहीं जाकर बिना शोर मचाए शिकार करना सीख पाते हैं। ये तो शांत, खूनी और बेहद बदसूरत सभी कुछ निकला भाई। नंबर 2, जेलीबीन जोई। नवजात कंगारू आधे इंच से सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा होता है और इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये आगे चलकर कंगारू बनेगा। ये नन्हे बच्चे माँ के गर्भ से निकलने के बाद रेंगकर उसके पाउच में पहुंच जाते हैं। पाउच जोई के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये बाकी स्तनधारियों के बच्चों की तरह विकसित नहीं बल्कि भ्रूण होता है। ये करीब 9 महीने तक माँ के पाउच में रहते हैं और फर, नजर और जिंदा रहने के लिए जरूरी दूसरे अंगों को विकसित होने के बाद ही बाहर की दुनिया में निकलते हैं। नंबर 1, नवजात किया। किया न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली बड़े तोतों की प्रजाति है और इसका नवजात चूजा इतना बदसूरत होता है कि इसकी माँ के अलावा कोई प्यार ही ना कर सके। ये चूजे आंख, चोंच और नाक के इर्द गिर्द पीले रंग के होते हैं और नीचे का नाजुक शरीर सफेद रंग का। 10 से 13 हफ्ते की उम्र से पहले तक ये ऐसे दिखते हैं मानो रात में ठीक से सोए ना हो। उसके बाद इनके पंख उगने लगते हैं। वैसे शिकारी इनकी बदसूरत शक्ल से नहीं डरते। पॉसम, चूहे, स्टोट और बहुत से दूसरे जानवर इन चूजों का शिकार करते हैं, जिसके चलते इनमें से सिर्फ 27% ही वयस्क हो पाते हैं। पर वयस्क होने के बाद खूबसूरत रंगीन लुक के साथ इनकी पूरी काया ही पलट जाती है। तो इनमें से किस जानवर का बच्चा आपको देखने में सबसे अजीब लगा? क्या आप भी ऐसे किसी बच्चे के बारे में जानते हैं जो कि इतना बदसूरत हो कि माँ भी उसे प्यार न करे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया।